नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीडर आपके सामने जो है आज कंप्यूटर से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है टोपोलॉजी, उसके बारे में जो है डिस्कस करने वाला हूं। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको जो है टोपोलॉजी और उसके जो भी प्रकार हैं, ठीक है, उससे संबंधित सारी जानकारी जो है मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आज कि व्हाट इज टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, आपने टोपोलॉजी वर्ड तो सुना ही होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आपको अब सबसे पहले ये जानना है कि टोपोलॉजी है क्या। तो देखिए, टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है, यानी वो जो नेटवर्क हम डिजाइन करेंगे वो किस प्रकार से दिखेगा, उसे जो डिफाइन किया जाता है उसे हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेटवर्क के विभिन्न मोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ वे कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। यानी टोपोलॉजी के द्वारा ही निर्धारण होगा कि भाई कौन सा नोड कहां से जुड़ेगा, इसके अंदर मुख्य कंप्यूटर होंगे या नहीं होंगे, और उस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डाटा किस प्रकार से या किस माध्यम से आएगा, ये टोपोलॉजी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल दोनों प्रकार की हो सकती है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डाटा फ्लो की विधि क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को कहा जाता है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिफाइन करता है कि आप किस प्रकार की टोपोलॉजी को यूज करके कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जो है टोपोलॉजी का सबसे बड़ा यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने बता दिया है कि टोपोलॉजी क्या है। एक नेटवर्क को आप डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आप ये भी निर्धारित करते हैं कि एक दूसरे जो कंप्यूटर है आपस में डाटा कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में कैसे भेजेंगे, प्राप्त करेंगे, और वो कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग है वो किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। तो उसके बाहरी जो लेआउट होता है उसको हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम साथियों जो है बात करने वाले हैं वो है आपके टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी के कितने प्रकार है, तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। यानी बेसिकली आपको जो है 5 प्रकार की टोपोलॉजी देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहला है आपके रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास आया है वो है आपके रिंग टोपोलॉजी। दूसरा होता है आपके बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी जो है एक टोपोलॉजी का प्रकार है। नेक्स्ट है आपके स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद है मेश टोपोलॉजी, और पांचवा जो प्रकार है वो है आपके ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। तो देखिए, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है। देखिए, इस कंप्यूटर में कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। ये मेन इसका जो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। ये देख लीजिए, आपके सामने मैंने वैसे डायग्राम दे ही रखा है। इसमें सभी कंप्यूटर जो है एक गोलाकार आकृति के लेआउट में डिजाइन किए हुए या रखे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये इससे, मतलब आपस में सभी जुड़े हुए, कोई भी मुख्य कंप्यूटर या मेन कंप्यूटर इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता है। जैसा अभी मैंने बताया आपको, इसे सर्कुलर भी कहा जाता है क्योंकि ये गोलाकार आकृति के अंदर होता है। ठीक है, रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। जो नॉर्मल स्पीड होती है उसी स्पीड से जो है डाटा का ट्रांसफर किया जाता है, तथा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने व उसके मध्य के अन्य कंप्यूटरों को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डाटा किसके लिए है या नहीं है। यानी इसका जो सबऑर्डिनेट कंप्यूटर का जो डाटा है तो वो उससे पहले तय कर लिया जाता है कि ये इसके लिए है या नहीं है। नहीं है तो फिर वो आगे वाले कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है वो डाटा। ठीक है, यदि यह डाटा उसके लिए है तो उस डाटा को ये दे देगा, नहीं तो ये डाटा उसको आगे पास कर देगा। ऐसे इसका नेटवर्किंग का इसके अंदर जो है डाटा का जो है ट्रांसफरिंग जो होता है एक क्रम चलता रहता है। ये होता है रिंग टोपोलॉजी। साथियों, अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको रिंग टोपोलॉजी के बारे में पता चला और टोपोलॉजी क्या होता है, यहाँ तक आप समझे हैं या नहीं समझे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी से संबंधित।
देखिए अब बात आती है कि रिंग टोपोलॉजी के कौन कौन से लाभ और कौन कौन सी हानियां हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या है कि यह नेटवर्क जो है अधिक कुशलता से कार्य करता है। ये जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही सुचारू रूप से और अच्छी तरीके से कार्य करता है, क्योंकि इसमें कोई होस्ट यह ठीक है कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है, या तो होस्ट या फिर कंट्रोलिंग कंप्यूटर इसके अंदर नहीं होता है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है। स्टार टोपोलॉजी होती है उससे अधिक ये विश्वसनीय है, क्योंकि यह किसी कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद करें तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है। यानी जैसे ये सर्कुलर सिस्टम है, अगर इस साइड वाली ये लाइन जो है ये खराब हो चुकी है तो ये इस साइड वाली लाइन के थ्रू या इस लाइन के थ्रू जो है डाटा को भेज सकता है, प्राप्त कर सकता है, काम सुचारू रूप से कर सकता है। तो ये इसके लाभ हैं। हानि देखिए, इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करती है। इसके अंदर जो कंप्यूटर लगे होते हैं जगह जगह पर, इनके ऊपर जो है इनकी स्पीड डिपेंड करती है। ठीक है, यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होगी। भाई कंप्यूटर की जो संख्या है वो अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा, नेटवर्क का जो स्पीड होगा वो धीमे हो जाएगा। अगर कम है, जैसे 1 2 3 4, सिर्फ इन 4 के बीच इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा, तो इससे क्या होगा कि नेटवर्क की स्पीड जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, दूसरा देखिए, यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है, क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत होती है। ठीक है, कुछ हार्ड सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए जो तैयार किए हुए, उनका यूज करना पड़ता है, तो वो आपके लिए तो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी हानियां हैं और ये इनके लाभ है। अगर आपको एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आप इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके साथियों बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर में भी बता रखा है, ये एक तार है, एक ही तार के ऊपर सभी सिस्टम कनेक्टेड हैं। ठीक है, सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। इसी क्रम में ये कंटिन्यूसली जुड़े होते हैं। तार के प्रारंभ अथवा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र यानी एक डिवाइस लगा होता है, जिसे टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है टर्मिनेटर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटर जो होता है बस टोपोलॉजी के अंदर जो है एक ये तार होता है, इसके सिरे के स्टार्ट और एंड के अंदर जो है ये लगा होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, सिग्नलों को नियंत्रण करना। ये जो सिग्नल आ रहे हैं इनको नियंत्रण करना, हाई लो किस प्रकार से अरेंज करेंगे, तो ये काम करने वाला कौन होता है, टर्मिनेटर होता है साथियों। ठीक है, और ये है आपके बस टोपोलॉजी का पिक्चर, जिसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए बस टोपोलॉजी के कौन से लाभ और हानियां हैं। तो देखिए बस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है, ये इसका एक लाभ है, एडवांटेज है। इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल उपयोग होती है, ये आपकी दूसरा लाभ है इसका। अब इसकी हानियां भी देख लीजिए आप। किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डाटा जो है संचार रुक जाता है। देखिए मान लीजिए ये एक तार है जिसके ऊपर ये सिस्टम जुड़े हुए, एक सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम और 4 सिस्टम। अब अगर मान के चलिए कि हानि के अंदर ये बता रहा हूं अभी साथियों कि अगर एक यहां से ये तार कट हो गया तो क्या आपका डाटा यहां तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। यहां से भी कट हो गया मींस तो भी आपका जो है डाटा संचार जो है रुक जाएगा या कार्य करना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तार तो सभी एक सिरे से जुड़ रखा है, तो डाटा का आदान प्रदान नहीं करेगा। बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन होता है। भाई एक बार आपने ये नेटवर्किंग स्थापित कर दी तो बाद में इसके अंदर चेंजेस करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। ठीक है, ये इनकी हानियां हैं और ये इनके लाभ है बस टोपोलॉजी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। अब बात आती है अपने पास स्टार टोपोलॉजी के बारे में। अब देखते हैं साथियों कि स्टार टोपोलॉजी क्या है। तो देखिए इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है ये देखिए आप, एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है। ये एक क्या बोलते हैं अपने मेन आपके जो एक होस्ट कंप्यूटर है, इससे सभी जो कंप्यूटर है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर पिक्चर भी जैसे आपको सामने से दिखा रहा है कि ये कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़ रखे हैं, जबकि ये सभी मिलकर एक इस डिवाइस से जुड़े हैं या होस्ट कंप्यूटर से जुड़े हैं। इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क जो है कंट्रोल किया जाता है। भाई ये मेन कंप्यूटर है या मेन आपका होस्ट डिवाइस है, यही तो आपके डिवाइस की स्पीड को कम या ज्यादा करेगा या उनका जो है कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर मेन चीज ये होती है कि इसके अंदर आपको एक तो कंप्यूटर आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, और ये जो कंट्रोल होंगे सभी वो एक मेन होस्ट कंप्यूटर के द्वारा होगा। वो चाहेगा उसका स्पीड कम करेगा और हाई करेगा। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर, अब इसके देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कौन है स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो देखिए इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम आती है। ये जो लाइनिंग बिछाई जाती है ये बहुत कम आएगी। ठीक है, ये किसकी लाभ है इसका। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती है। इसके कार्य करने की गति कम हो जाती है क्योंकि दो कंप्यूटरों के बीच केवल होस्ट कंप्यूटर होता है, इसलिए जो है इसके कार्य करने की जो गति होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इनकी जो आदान प्रदान की जो गति है उसके ऊपर कोई भी प्रकार की कमी नहीं होती है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होता है। मान लीजिए ये एक होस्ट कंप्यूटर है, इससे ये सारे डिवाइस से जुड़ रखे हैं। अब ये वाला डिवाइस मान लिया खराब हो गया, ये वाला भी खराब हो गया, तो इसका पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो जो है स्थिति में थे उसी स्थिति में कार्य सुचारू रूप से करेंगे। ये इसके लाभ हैं स्टार टोपोलॉजी के। हानि इसका क्या है, देखिए आपके सामने सीधा सा हानि है कि भाई ये मेन कंप्यूटर है या मेन आपका होस्ट कंप्यूटर है, मेन होस्ट डिवाइस है। अगर ये ही खराब हो जाए तो क्या होगा, सारा का सारा आपका जो नेटवर्क होगा वो रुक जाएगा या कार्य करना बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा नेटवर्क है वो एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी भी क्लियर हो चुका है साथियों। अब देखिए मेश टोपोलॉजी के बारे में। मेश टोपोलॉजी क्या बोलता है देखिए, तो देखिए साथियों मेश टोपोलॉजी को मेश नेटवर्क या मेश भी कहा जाता है। मेश एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें संयंत्र यानी आपके जो डिवाइस नेटवर्क नोड के मध्य कई अतिरिक्त अंतर संबंध यानी इंटरकनेक्शंस होते हैं। अर्थात मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड कंप्यूटर के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। एक जो कंप्यूटर है वो देखिए ये आपके यहाँ से आ रहा है, ये इधर जा रहा है, वापस यहाँ आ रहा है, तो मतलब एक कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटर सभी जुड़ा हुआ आपस में है या एक दूसरे के ऊपर ये सभी जो है निर्भर है, इसीलिए तो इनको मेश के नाम से जाना जा रहा है। मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते ही है। एक कंप्यूटर से एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी प्रकार का जो आपके हैं होस्ट कंप्यूटर नहीं होगा साथियों। अब देखिए ट्री टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं हम। तो देखिए ट्री का अर्थ हो क्या, पेड़। ठीक है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेज जो होती है उसके अंदर ये आपके डिवाइसेज जो है कनेक्टेड होते हैं, नोड्स जुड़े होते हैं। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते रहे। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर आपको हल्का सा मैंने एक इस बैक साइड में जो है पेड़ का भी जो पिक्चर है शो करवाया, जिसे आप समझ सके। मतलब एक ये आप मान सकते हैं ट्री की तरह जो है इसका लेआउट होता है, इसलिए हम जो है इसको ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं साथियों। ये था आपके ट्री टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसके लाभ और हानियां क्या क्या है। तो देखिए ट्री टोपोलॉजी के लाभ के अंदर आप देखा जाए तो प्रत्येक खंड यानी जो सेगमेंट होता है उसके लिए पॉइंट तार बिछाया जाता है। कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा इसे सपोर्ट भी किया जाता है, तो ये एक प्रकार का इनके लिए लाभ है। हानियां देखिए, प्रत्येक सेगमेंट का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होता है, यानी इसके अंदर जो है ये कार्य सीमित होगा। यदि बैकबोन लाइन टूट जाती है तो पूरा खंड रुक जाता है।
अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें तार बिछाना तथा इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना कठिन कार्य होता है। ये इनकी हानियां हैं साथियों, ठीक है, ये इन सभी की हानियां हैं आपके ट्री टोपोलॉजी की। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में टोपोलॉजी से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए साथियों। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एनवीरा एजुकेशन लिख के हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। और इस वीडियो के नीचे भी वैसे आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप जो है वहां तक हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करें, एनवीरा एजुकेशन, ठीक है, और वहां पर आपको जो है ये डाउनलोड के लिए मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।